अब ये यूडीएल लोड लगा हुआ है और एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक यूडीएल लोड लगा है और दूसरा पॉइंट लोड लगा है। अब इसके लिए हमें क्या करना था, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम रिएक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे आर ए और आर बी कैलकुलेट नहीं कर लेंगे तब तक ना तो हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं ना तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। फोर्स का वाई डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स का समीशन 0 है। इसका मतलब जितने फोर्स ऊपर की तरफ लगे एक साथ और जितने नीचे की तरफ लगे एक साथ। तो ऊपर की तरफ क्या लगा है, आर ए लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा है, आर बी। हम लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन। तो 10 का तो ऐसे ही हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद हमारा यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो यूडीएल लोड में क्या लिखा है, यहाँ पे इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। लिखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब होता है 1 मीटर पे कितना है, 10 किलो न्यूटन है। 1 मीटर पे कितना है, 10 किलो न्यूटन है। तो 5 मीटर पे कितना हो जाएगा, अगर 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन है तो 5 मीटर पे सीधी सी बात 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 50। 1 मीटर पे 10 था तो 5 मीटर पे 50। तो ये आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू जो थी वो हमारी आ गई 60। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ इंटरेस्टिंग यही था कि यूडीएल हमें पता होना चाहिए कितना होना चाहिए। ये लिखा हुआ है 1 मीटर पे 10 है तो 5 मीटर पे 50। ये हमको पता होना चाहिए कि जो ये हमारा जो यूडीएल है, यहाँ लिख देते हैं यूडीएल है। यूडीएल कहाँ से आया, 1 मीटर पे 10 था तो 5 मीटर पे 50, क्योंकि 5 मीटर पे यूडीएल लगा था, पूरे स्पैन पे नहीं लगा हुआ है। अब हमको क्या करना है, अब हमको मूवमेंट का अलजेब्रिक सम 0 करना है। तो मूवमेंट का ए के अबाउट अलजेब्रिक सम क्या कर लेते हैं, 0 कर देते हैं। हम किसी पॉइंट पे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ए ही पॉइंट पे कर रहे हैं क्योंकि ए पॉइंट पे थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जब मूवमेंट का अलजेब्रिक सम 0 करते हैं तो क्या लिखेंगे, आर ए इंटू 0, क्योंकि ए हमको देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेना है, यहाँ क्या लिखा है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ये पॉइंट क्या लिखा है, ए लिखा है। इसका मतलब जितना भी डिस्टेंस लिखेंगे सब कहाँ से लिखेंगे, ए पॉइंट से लिखेंगे। अब आर ए इंटू 0, क्योंकि आर ए का ए से डिस्टेंस क्या है, 0, प्लस अब ये 10 किलो न्यूटन का ए से डिस्टेंस कितना है, 10 इंटू 3। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, 3 है। ए से डिस्टेंस 10 का 3 है। अब ये लोड अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये लोड कितना है, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे कि 1 मीटर पे 10 था तो 5 मीटर पे 50। तो ये 50 किलो न्यूटन का लोड कहाँ लगेगा, तो ये हमें पता है ये कौन सा लोड है, यूडीएल लोड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब कोई भी लोड यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो टोटल लोड हमारा कितना था, 50 था। 50 जो लोड है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो 10 का ए से डिस्टेंस क्या था, 3 था, प्लस अब ये समझने वाली चीज़ है, जो यूडीएल लोड है कितना था, 50 किलो न्यूटन है। 50 कहाँ काम करेगा, यूडीएल हमेशा मिड पॉइंट पे काम करता है, बीचों बीच काम करता है, क्योंकि इन 50 किलो न्यूटन लोड को 5 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो ये कहाँ काम करेगा, बीचों बीच। अब यहीं पे समझने वाली चीज़ है, बीचों बीच मतलब ये नहीं होता इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में, किसके बीचों बीच में, ये कितना था, 5 मीटर था। 5 मीटर का बीचों बीच क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5, बीचों बीच का मतलब ये होता ना कि ये 5 मीटर पे अगर लगा था, अगर हम कहें इसके बीचों बीच मिड पॉइंट पे काम करेगा, इसका मतलब इस 5 मीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 2.5 मीटर इधर आएगा और 2.5 मीटर इधर आएगा। इसका मतलब लोड यहाँ पे कहीं काम करेगा। जो 50 किलो न्यूटन का लोड आया है अभी जो कैलकुलेट किए हैं, वो कहाँ काम करेगा, इस पॉइंट पे काम करेगा। ये यहाँ से कितना है, 2.5 है ना, इसके मिड पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 3 + 2 + 2.5। तो 3 + 2 5 हो जाएगा और उसमें 2 पॉइंट ऐड कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 × 7.5। लास्ट वाला आर बी है। आर बी क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ए के अबाउट है। तो आर बी का यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस आर बी इंटू 10 इक्वल टू किसको हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 10 × 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 50 × 7.5, 50 × 7.5, ये हमारा क्या आ जाएगा, 375 आ रहा है, 375। और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आर बी।
तो 375 और 30 को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 405 हो जाएगा। तो 405 इक्वल टू 10 RB, तो RB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 40.5, तो RB इक्वल टू क्या हो जाएगा 40.5, क्योंकि क्या करना है 40.5 किलोमीटर, क्योंकि 10 से जैसे डिवाइड करेंगे वैसे हमको क्या मिलेगी, RB की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस RB की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, RA की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा RA प्लस 40.5, ये RB के प्लेस पे RB रख रहे हैं, इक्वल टू कितना था 60 था, तो RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो RA इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 40.5, तो 60 माइनस 40.5 करेंगे तो कितना आ गया 19.5, तो कितना आ गया 19.5 किलो न्यूटन। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए रिएक्शन का कैलकुलेशन ज़रूरी है, इसलिए इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। तो RA की वैल्यू हमारी आ गई, कितना आ गया 19.5 किलो न्यूटन, और RB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 40.5 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए मैंने बताया है कि लोड डायग्राम के नीचे एक लाइन ड्रॉ करो और सारे पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं और उस पर उस पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा क्या पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया और ये पॉइंट हमारा B हो गया। या तो हम लोग कैलकुलेट कर लें, सारा का सारा रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शियर फोर्स अगर कैलकुलेट करना चाहें तो B पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, लिखना हो कि शियर फोर्स B पॉइंट पे कितना होगा, तो B पॉइंट कहाँ है, अभी हम लोग बात किए थे कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगा है उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव। तो अपवर्ड है, RB क्या है, B पॉइंट पे क्या है, ऊपर की तरफ लोड लगा है ना, तो कोई भी लोड अगर ऊपर की तरफ लगा होता है तो उसे पॉजिटिव मानते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा RB, और RB की वैल्यू कितना है 40.5 किलो न्यूटन। इसका मतलब B पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू आ गई। अब B पॉइंट के बाद हम D पॉइंट पे निकालेंगे। अब D पॉइंट पे अगर हम लोग शियर फोर्स D पॉइंट पे निकालते हैं, अब देखो B पॉइंट पे कितना था 40.5, ये ऊपर था प्लस था। अब ये यूडियल किधर लगा है, नीचे की तरफ यूडियल लगा हुआ है। अगर कोई भी लोड हमारा नीचे की तरफ लगा है तो इसका सिंपल सा मतलब उसको माइनस करेंगे। तो ये क्या लिखा था 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 10 तो 5 मीटर पे 50 है। इसका मतलब 50 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इसमें से हम लोग 50 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9.5 किलो न्यूटन। ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, कितने आएगा माइनस में आएगा। इसका मतलब ये हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं D पॉइंट पे हो गया। अब देखो D पॉइंट के बाद क्या निकालेंगे, शियर फोर्स एट C पॉइंट पे। तो ये क्या -9.5 था, ये क्या था -9.5 था। और जब C पॉइंट पे जाएंगे 10 किलो न्यूटन और नीचे जाना है, तो अगर इसमें से 10 और नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा -19.5 किलो न्यूटन। अब ऐसे ही हम लोग शियर फोर्स A पॉइंट पे निकालेंगे। तो A पॉइंट पे क्या हो जाएगा -19.5 था, और A पॉइंट पे क्या लगा है, रिएक्शन लगा है। और रिएक्शन किधर लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। जो भी चीज़ ऊपर लगता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और रिएक्शन की वैल्यू 19.5 था। तो इस तरह से हम लोग शियर फोर्स A की वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया 0 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 0 आ गया। A पॉइंट पे क्या था, A पॉइंट पे हमारा ये था, ठीक है, 0 आ गया। अब इसको हमें डायग्राम में बनाना है तो हम डायग्राम में बना लेते हैं। डायग्राम में हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, उस वैल्यू से भी बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, B पॉइंट पे देखो B पॉइंट है ना, तो डिक्टो वैसे ही बनाना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो B पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, B पॉइंट पे फोर्स किधर लगा, ऊपर लगा ना, ऊपर कितना जाना है RB के बराबर। RB कितना है, RB हमारा है 40.5, तो हम कितना ऊपर चले गए 40.5। अब यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि B से D के बीच क्या कोई फोर्स लगा है, हाँ लगा है। कितने फोर्स लगे, ढेर सारे फोर्स लगे। कितना लोड लगा है 50। अब B से जब D पॉइंट पे जाएंगे तो कितना नीचे जाए, अब यहाँ से देखो B से D के बीच कंटिन्यूस लोड लगा है। तो क्या करेंगे, ये कंटिन्यूस माइनस करते करते जाएंगे और कितना नीचे तक जाएंगे 50। मतलब 40.5 किलो न्यूटन से अगर हम 50 का यूडीएल माइनस करेंगे तो कितना आएगा -9.5 किलो न्यूटन। यूडीएल का मतलब होता है हर पॉइंट पे लोड माइनस हो रहा है। अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे ना
यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं। बी पॉइंट पे कितना था 40.5, डी पॉइंट पे कितना था -9.5, तो दोनों पॉइंट को सीधे मिला दिए, इसको माइनस को और यहाँ से इसको सीधे मिला दिए। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, लोड क्या था 40.5 था, अब 50 किलो न्यूटन क्या था, धीरे धीरे लगा था, ऐसा नहीं सडन नीचे आ जाना था, स्टेप बाय स्टेप क्या था, कम हो रहा था, तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आ गए। अब हम डी पॉइंट पे आ गए, डी से सी के बीच कोई लोड लगा है, डी से सी के बीच कोई भी लोड नहीं लगा है, तो डी से सी पे आ गए। जैसे ही सी पॉइंट पे पहुँचेंगे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है, तो हम लोग कितना आ जाएंगे -19.5। ये हम लोग ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं। और अब यहाँ से सी से लेकर ए तक कोई लोड नहीं लगा है, और यहाँ पे जब ए पॉइंट पे पहुँचेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट नहीं सी एफ ओ डायग्राम बन गया। ये निगेटिव हो गया नीचे और ये ऊपर पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा शीयर फोर्स डायग्राम। अब यहाँ पे कभी कभी हमको हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है, जिस स्पेशल कंडीशन आती है जिसे हमें कैलकुलेट करना होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जो हमारा शीयर फोर्स था इस पॉइंट पे 0 हो रहा था, उसको कैलकुलेट नहीं करना था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं शीयर फोर्स यहाँ इस पॉइंट पे 0 हो गया, तो ये तो स्पेशल कंडीशन हो गई कि शीयर फोर्स किस पॉइंट पे 0 हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, उस तरीके से इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें मानना पड़ेगा, क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं कि बी से यक्स डिस्टेंस पे कितना है, शीयर फोर्स की वैल्यू क्या है 0 है। हम ये मान लिए कि बी से किसी सेक्शन एक्स पर, अब सेक्शन कहीं भी कट नहीं करना है, सेक्शन हमें कहाँ पे कट करना है, जहाँ पे शीयर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो किसके बीच 0 है, बी से डी के बीच शीयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही, ये हमको दिख रहा है डायग्राम से। तो बी से डी के बीच में 0 कहाँ पे हो रही है, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो 0 कहाँ पे हो रही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे शीयर फोर्स एट सेक्शन, कहाँ पे, यक्स एक्स पे, कहाँ पे, यक्स एक्स पे। हमको इस सेक्शन पे शीयर फोर्स निकालना है, इस सेक्शन पे। तो इस सेक्शन पे शीयर फोर्स कितना होगा, यहाँ तक, इसके राइट में। तो इस हम लिखेंगे शीयर फोर्स यक्स क्या हो जाएगा, आर बी ऊपर की तरफ लगा था, तो आर बी ऊपर लगाएंगे, ऊपर हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आर बी हम पॉजिटिव में लिख दिए। अब इसके बाद अब ये लोड अब हमको कहाँ तक करना, इस सेक्शन तक। लिखा था 10 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन है, तो यक्स मीटर पे कितना हो जाएगा, 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन है, तो यक्स मीटर पे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 1 पे 10 था तो यक्स पे तो 10x हो जाएगा। और ये नीचे लगा था इसलिए माइनस, और हमें इसी की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है, क्योंकि हम माने हैं कि यक्स डिस्टेंस पे शीयर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हम कर दिए, इक्वल टू आर बी की वैल्यू 40.5 था माइनस 10x। तो अभी इसको क्या 10x को इधर कर दो, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40.5, तो x इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.05 मीटर। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम b से x इक्वल टू 4.05 पे, b से x इक्वल टू 4.05 पे क्या होगा, शीयर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो ये शीयर फोर्स 0 हुआ था, यहाँ से कितना दूर था, 0.5 मीटर। कितना दूर था, 0.5 मीटर। अब हमको ये पता है जिस पॉइंट पे शीयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना है। तो हमें बेंडिंग मोमेंट के लिए हर पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए, तो हम लोग मूवमेंट ए पॉइंट पे निकालते हैं। तो ए पॉइंट पे मूवमेंट क्या होगा, सब कुछ मूवमेंट किधर निकाल रहे हैं, लेफ्ट साइड में। किधर, लेफ्ट साइड में। जो भी पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं ए के लेफ्ट साइड में। तो मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट क्या हो जाएगा ए पॉइंट पे, आर ए इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट को हमें हमेशा लिखना है। अब मूवमेंट एट सी पे, तो सी के लेफ्ट में, लेफ्ट और राइट दोनों मूवमेंट बराबर, हम लेफ्ट वाले केवल लिख रहे हैं। तो सी के लेफ्ट में क्या है, केवल आर ए है ना, तो आर ए का सी से, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी लिखा है ना, तो आर ए का सी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ए का हमको कहाँ से डिस्टेंस लिखना है, सी से लिखना है। तो
आर ए का सी से डिस्टेंस कितना है 3 है, आर ए इंटू 3, और आर ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, आर ए की वैल्यू हमारी कितनी है 19.5 इंटू 3। अब 19.5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 58.5। तो ये कितना आ गया 58.5 किलो न्यूटन मीटर। सी पे हो गया। अब इसी तरह डी पे पॉइंट पे निकालेंगे। अब डी के लेफ्ट में सारे, तो डी पॉइंट यहाँ है ना, तो आर ए का डी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ए इंटू 5, आर ए का डी से डिस्टेंस कितना हो गया आर ए इंटू 5, और 10 का 2 हो जाएगा, 10 एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस में, तो 10 इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो आर ए की वैल्यू कितनी थी, आर ए की वैल्यू हमारी कितनी है 19.5 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 2। सॉल्व किए कितना आया 77.5, कितना आ गया 77.5 किलो न्यूटन मीटर। और मूवमेंट एट बी पे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जीरो ही आता है, तो सीधे आर बी इंटू जीरो कर दो तो 0 किलो न्यूटन। इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा दोनों एंड पे जीरो ही आता है। जब जीरो आता है उसको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे हमको ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे हमको मिल गया। लेकिन हमको ये हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे कि एट एक्स इक्वल टू 4.05 मीटर पे क्या था, शियर फोर्स 0 था। x इक्वल टू 4.5 मीटर फ्रॉम बी पॉइंट से x इक्वल टू 4.05 मीटर पे क्या था, शियर फोर्स 0 था। इसका मतलब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकालना पड़ेगा उसी सेक्शन पे, जैसे हम लोग माने थे ना x सेक्शन पे, उसी सेक्शन पे हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे मूवमेंट एट सेक्शन x, मूवमेंट एट सेक्शन x सेक्शन पे राइट साइड से, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, अब इस पॉइंट पे मूवमेंट कितना होगा, क्या हो जाएगा आर बी इंटू एक्स माइनस आर बी इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, आर बी का इस सेक्शन से डिस्टेंस कितना था, आर बी का इस सेक्शन से डिस्टेंस, हम लोग माने ही थे कि ये सेक्शन क्या है, बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है। ये जो सेक्शन था बी पॉइंट से कितना दूर है, ये एक्स है। तो आर बी का इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एक्स। अब ये लोड कितना है, 1 मीटर पे 10 था, तो x मीटर पे कितना है 10x है, कितना है 10x। अब 10x काम कहाँ पे करेगा, मेन चीज़ ये जो 10x हम लोग लिखे हैं, 10x क्या, देखो ये हमारा लोड है और दूसरा लोड है, ये दोनों क्या है लोड है। आर बी क्या है, ये वाला लोड, ये सेक्शन x है, इसके इधर 2 ही लोड हैं, एक आर बी है और एक ये लोड है। तो आर बी का इस सेक्शन से डिस्टेंस क्या x माने हुए थे। अब दूसरा क्या था 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 10 था, तो x मीटर पे 10x हो जाएगा। तो ये वाला लोड केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक यूडीएल कितना हो जाएगा 10x होगा। अब ये कहाँ काम करेगा, अभी मैंने बताता है यूडीएल कहाँ काम करता है, बीचों बीच में काम करता है। तो जब ये x है तो x का बीचों बीच क्या होगा x/2, इसका मतलब यहाँ से x/2, यहाँ से x/2 कहाँ पे काम करेगा, ये x है ना, क्योंकि x डिस्टेंस पे ही लोड लगा है, तो ये 10x लोड था, कहाँ पे काम करेगा x/2 पे। यहाँ 5 था तो 5/2, x है तो x/2। तो यहाँ पे मोमेंट x पे क्या हो गया, आर बी की वैल्यू देखो हमें पता है 40.5 इंटू एक्स प्लस ये माइनस में है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिया जाएगा 5x²। और हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे कि x इक्वल टू 4.05 पे क्या होगा, सी एफ फोर 0 होगा, और जिस पॉइंट पे सी एफ फोर 0 होता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब यहाँ x इक्वल टू 4.05 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, -40.5 इंटू 4.05 प्लस 5 इंटू 4.05 का स्क्वायर। मतलब केवल और केवल हम लोग क्या किए हैं, x की वैल्यू को पुट कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा -40.5 इंटू 4.05 प्लस 5 इंटू 4.05 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, -82 आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गई, एम मैक्स जो आया है वो हमारा आ गया है 82.82
0125 किलो न्यूटन मीटर। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करना है, कुछ करना नहीं है, ये सारी वैल्यू इसको आगे बढ़ाना है। सारी वैल्यू हमको पता था, यहाँ पे आया था 0, यहाँ पे आया था 0, सी पॉइंट पे 58 आया है, ये हमारा ये 58 आया है, डी पॉइंट पे 77 आया है। तो यहाँ से इस सारे पॉइंट को ऐसे मिला देना है, ये सारे पॉइंट को मिला देना है। और यूडियल जहाँ होता है वहाँ पे हमारा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो ये हमारा कितना हो गया, इस पॉइंट पे हमारा कितना हो जाएगा 58.5 किलो न्यूटन मीटर। इस पॉइंट पे हम लोग निकाले थे 77.5 किलो न्यूटन मीटर। और इस पॉइंट पे जहाँ पे सी एफ फोर्स की वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा 82.0125 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ था।